अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, माई सेल्फ मोहम्मद जावेद ख़ान। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में ये बता दिया था कि आपकी जो बुक है हनीकॉम, उसका पहला चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो अब मैं इस वीडियो में आपको चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा, आप इसको समझिएगा, वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा और फिर उसके बाद मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भेजूँगा, वो आप अपनी फेयर कॉपीज़ में कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आपकी जो बुक है प्रोज, उसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है 3 क्वेश्चंस। ये है पहला चैप्टर आपका। तो चलिए इसको समझते हैं, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर मैं भेजूंगा, वो अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक, 3 क्वेश्चंस। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग। थॉट कहते हैं विचार को, केम का मतलब आया, टू अ सर्टेन किंग, किसी एक राजा के दिमाग में ये विचार आया। वन डे अ थॉट अकर टू अ किंग। एक दिन एक बादशाह के दिमाग में ख्याल आया। क्या ख्याल आया? दैट कि ही वुड नेवर फेल, कि वो कभी भी नाकामयाब नहीं होगा। इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, अगर उसको 3 चीज़ों के बारे में पता चल जाए। मतलब इफ़ ही कम टू नो ऑफ 3 थिंग्स ही विल नेवर फेल इन डूइंग एनी थिंग इन हिज लाइफ। मतलब कहने का ये है कि अगर वो 3 चीज़ों के बारे में पता कर ले तो किसी काम को भी करने में कभी फेल नहीं होगा, नाकामयाब नहीं होगा। ठीक, दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें क्या थी? ठीक है, जानते हैं क्या थी वो 3 चीज़ें। व्हाट इज़ राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। पहला सवाल या पहली चीज़ क्या थी? व्हाट इज़ राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी चीज़ को करने का सही समय क्या है। पहला चीज़ ये अगर उसको पता चल जाए कि किसी भी चीज़ को करने का सही समय क्या है, तो कभी वो उसका काम जो है ख़राब नहीं होगा, कभी वो उसका काम वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है। दूसरी बात क्या थी? विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि उन्हें किन लोगों की बात सुननी चाहिए। दूसरा क्या था कि उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए, या किन लोगों से मशवरा लेनी चाहिए, या किन लोगों की बात माननी चाहिए। दूसरी चीज़ ये थी। ठीक है। तीसरा है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है दुनिया में करने के लिए। तो ये 3 चीज़ें थीं। अगर ये इन 3 चीज़ों के बारे में उसको पहले से पता चल जाए तो उसका सोचना ये था कि वो ज़िंदगी में कभी किसी भी काम में असफल नहीं होगा। पहली चीज़ थी व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी काम को करने का सही समय क्या है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, या उसे किन लोगों की बात को सुनना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन था व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी है करने के लिए, या कौन से महत्वपूर्ण काम उसे पहले करने चाहिए। ठीक है। ये 3 चीज़ें जो थी, राजा ये सोचता था कि अगर उसको पता चल जाए तो ही विल नेवर फेल इन डूइंग एनीथिंग इन हिज लाइफ। ठीक, मतलब इन 3 सवालों के उसे जवाब चाहिए थे। द किंग देयरफॉर, द किंग इसलिए राजा ने, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, द किंग राजा ने इसलिए, सेंड का मतलब भेजे, मैसेंजर्स का मतलब दूत जो संदेश लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो इन तीनों सवालों के जवाब पाने के लिए राजा ने मैसेंजर्स को भेजा, यानी किसे? संदेश वाहकों को भेजा थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने पूरे राज्य में। मतलब अपने पूरे राज्य में उसने अपने संदेश वाहक जो थे वो भेज दिए। प्रॉमिसिंग का मतलब होता है वादा किया, अ लार्ज सम ऑफ मनी, एक बहुत सारे पैसे का, टू एनीवन, किसी को भी वो देगा, हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, जो इन 3 सवालों के जवाब देगा। ठीक है। तो उसने अपने जो संदेश वाहक थे, जो मैसेंजर थे, उनको पूरे अपने राज्य में फैला दिया और उनसे कह दिया कि अगर मेरे इन 3 सवालों के जवाब कोई भी अगर दे देता है बिल्कुल सही और सटीक, ठीक है, तो आई विल गिव हिम अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, तो मैं उसे बहुत पैसा दूंगा। प्रॉमिसिंग का मतलब होता है वादा किया उसने, अ लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे का, टू एनीवन का मतलब किसी भी इंसान को, हु वुड आंसर दीज क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, जो इन 3 सवालों के सही सही जवाब दे पाए। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग। जब मैसेंजर्स ये खबर लेकर किंगडम में गए, उन्होंने लोगों को बताया कि राजा को ऐसे ऐसे 3 सवालों के जवाब चाहिए, और अगर उसके कोई इन 3 सवालों के जवाब दे देता है तो ही वुड गिव हिम अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, तो उसको बहुत पैसा देगा। ये सुनकर बहुत सारे समझदार लोग जो थे
जो बुद्धिमान लोग थे उस टाइम में वो राजा के पास आए। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग। ठीक है, बहुत सारे अपनी अपनी बात कहने के लिए, अपने अपने मशवरे देने के लिए ट्राई करा उन्होंने, चलो हम भी ट्राई करते हैं। तो बहुत सारे वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान लोग राजा के पास आए, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। लेकिन उन सारों ने ही उसके सारे सवालों का जवाब अलग अलग दिए। मतलब किसी भी आदमी के सवाल जो थे वो सेम नहीं थे, जवाब जो थे वो सेम नहीं थे, सॉरी, सबके जो जवाब थे वो अलग अलग थे। तो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द आंसर ही रिसीव फ्रॉम दैम। तो वो उन सवालों, उन जवाबों से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था, ठीक है, जो उसको उन बुद्धिमान लोगों से मिले। ठीक है, तो मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस। लेकिन उन सब ने उसके सारे सवालों के जवाब जो हैं अलग अलग दिए। ठीक है, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए पहले क्वेश्चन के जवाब में उन बुद्धिमान लोगों ने क्या कहा। सम सेड, कुछ ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि बादशाह को क्या करना चाहिए, एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए। कुछ लोगों ने ये पहले जो पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द राइट टाइम है टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने का सही समय क्या है, तो उसके जवाब में कुछ लोगों ने क्या कहा, कुछ बुद्धिमान लोगों ने इसे क्या जवाब दिया, सम सेड, सम का मतलब कुछ बुद्धिमान लोगों ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, बादशाह को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसको बहुत पाबंदी के साथ फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, सिर्फ इसी तरीके से, दे सैड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, वो हर चीज़ को उसके सही समय पर कर पाएगा। तो उसका जो पहला सवाल था उसका जवाब ये था, कुछ बुद्धिमान लोगों ने ये कहा कि बादशाह एक टाइम टेबल बनाए, उसको प्रिपेयर करे और उसको फॉलो करे। तो उसको फॉलो करने के बाद ही, स्ट्रिक्टली फॉलो करे, तभी वो अपने सारे कामों को सही वक्त पर कर पाएगा। ये उसके पहले सवाल का जवाब था जो उन बुद्धिमान लोगों ने दिया। अदर सेड, दूसरों ने क्या कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कुछ लोगों ने कहा कि ये नामुमकिन है कि आप पहले से किसी भी चीज़ को करने का सही समय पता कर पाएँ। कुछ लोगों ने क्या कहा कि इट वॉज इम्पॉसिबल, कि ये असंभव है, टू डिसाइड इन एडवांस, कि आप पहले से ही ये डिसाइड कर लें, द राइट टाइम का मतलब सही समय, फॉर डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने का। तो कुछ लोगों ने कहा ये बात संभव है ही नहीं कि आप किसी चीज़ को सही टाइम, किसी चीज़ को करने का सही टाइम पहले से डिसाइड कर लें, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, द किंग शुड नोटिस ऑल, ठीक है, दैट वॉज गोइंग ऑन। ठीक है, और आगे क्या कहा उन्होंने कि बादशाह को जो उसके आसपास हो रहा है उन सब चीज़ों को नोटिस करते रहना चाहिए। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, कि बादशाह को जो भी उसके आसपास हो रहा है उसको नोटिस करते रहना चाहिए, उसको देखते रहना चाहिए। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, ठीक है, और क्या कहा उसने कि जो फुलिश प्लेजर्स हैं, मतलब ये जो ऐशो आराम की ज़िंदगी है, बादशाह को उन चीज़ों से बचना चाहिए। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, फुलिश प्लेजर का मतलब बेवजह पैसा खर्च करना, बिला वजह की चीज़ों पर, इनसे बचना चाहिए। एंड और ऑलवेज डू, और हमेशा वो काम करना चाहिए, वॉट एवर, जो कुछ भी, सीम्ड का मतलब लगे, नेसेसरी का मतलब ज़रूरी, एट दैट टाइम, उस समय। तो कुछ लोगों ने जवाब क्या दिया कि बादशाह को फूलिश प्लेजर्स को अवॉइड करना चाहिए और उसको हमेशा वही करना चाहिए जो उस टाइम पर उसको सही लगे, जो उस टाइम पर उसको सही लगे करने के लिए। तो हमेशा क्या करना चाहिए, ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी, जो कुछ भी लगे, नेसेसरी का मतलब ज़रूरी, एट दैट टाइम, उस समय पर। तो कुछ लोगों का जवाब ये था उसके पहले क्वेश्चन के, उसके जो पहला क्वेश्चन था उसका कुछ लोगों के जवाब अलग अलग थे। तो जो लास्ट वाला था, ठीक है, वो ये जवाब दिया उन बुद्धिमान लोगों ने कि बादशाह को फूलिश प्लेजर्स को अवॉइड करना चाहिए, एंड ऑलवेज डू, और हमेशा वो करना चाहिए, वॉट एवर सीम का मतलब जो कुछ भी ज़रूरी लगे, एट दैट टाइम का मतलब उस समय। तो उस समय आपको जो ज़रूरी लगे आप वो कर लीजिए। येट, फिर भी, अदर सेड, कुछ लोगों ने कहा दैट किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कुछ लोगों का कहना ये था कि ये बात पता करने के लिए कि क्या सही समय होता है किसी भी काम को करने का, बादशाह को ज़रूरत है, किंग का मतलब बादशाह, नीडेड का मतलब ज़रूरत है, अ काउंसिल ऑफ, काउंसिल कहते हैं एडवाइस, मशवरे की, किसकी, वाइज मैन, कि बादशाह को बुद्धिमान लोगों से मशवरा लेना चाहिए, हु वुड हेल्प हिम, जो उसको मदद करेंगे, एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, सही समय पर काम करने के लिए, कि वो आपको, जो बुद्धिमान लोग हैं वो आपको सही समय बता देंगे। ठीक है, उनसे मशवरा लीजिए और वो आपको सही समय बता देंगे किसी काम को करने का।
दिस वॉज बिकॉज नो वन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। दिस वॉज बिकॉज, इसकी वजह ये थी कि नो वन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। नो, दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली। ये इसलिए था क्योंकि एक इंसान वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, क्योंकि एक इंसान के लिए ये नामुमकिन है टू डिसाइड करेक्टली, कि वो सही तरीके से ये बात डिसाइड कर सके विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना दूसरों की मदद लिए हुए, द राइट टाइम फॉर द एवरी एक्शन, कि किसी भी काम करने का सही समय क्या है। तो उनका कहना ये था कि किसी एक आदमी के लिए ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, किसी भी एक आदमी के लिए इम्पॉसिबल है कि वो डिसाइड कर सके बिल्कुल सही सही समय किसी भी काम को करने का। इसलिए बादशाह को बहुत सारे समझदार लोग, बुद्धिमान लोगों की मदद लेनी चाहिए। वो सब जो है वो बहुत उसकी मदद कर सकते हैं क्या में, ये बताने में कि व्हाट इज़ द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। तो ये अलग अलग एडवाइसेस और अलग अलग जो आंसर थे सारे ही वाइज मैन के, जिनको बादशाह के दरबार में बुलाया गया था। तो जो तीसरा ग्रुप था उन्होंने क्या कहा था, आप फिर से समझ लीजिए, येट अनदर सेड। दूसरों ने कहा द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। काउंसिल कहते हैं वैसे ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ चूजन और टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स, ठीक है। काउंसिल का मतलब है कि बादशाह को एक समझदार लोगों का एक ग्रुप बनाना चाहिए, ठीक है, उसकी ज़रूरत है। हु वुड हेल्प हिम, जो उसकी मदद करेंगे, एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, वो सब मिलकर उसको सही टाइम पर काम करने में मदद करेंगे। दिस वॉज बिकॉज, ये इस वजह से, वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, क्योंकि एक इंसान के लिए मुश्किल है टू डिसाइड करेक्टली, कि वो सही डिसाइड कर सके। करेक्टली का मतलब बिल्कुल सही सही, विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों की मदद लिए बिना। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, किसी भी काम को करने का सही समय। तो किसी एक इंसान की बस की बात नहीं है कि वो आपको सही समय बता दे किसी भी काम के लिए। आपको इसके लिए यू नीडेड अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ वाइज मैन, आपको ज़रूरत है बहुत सारे लोगों की, समझदार लोगों के ग्रुप की, ताकि वो सब लोग आपकी मदद कर सकें, ठीक है। बट देन अदर सेड, लेकिन कुछ लोगों ने क्या कहा, दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत अर्जेंट होती हैं। कुछ लोगों का क्या कहना था उसके जवाब में, बट दूसरे वाइज मैन ने क्या कहा, समझदार लोगों ने क्या कहा, बट देन अदर सेड, दूसरों ने कहा कि दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो बहुत अर्जेंट करनी पड़ती हैं, बहुत जल्दी करनी पड़ती हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ काउंसिल, इसलिए इन चीज़ों को करने के लिए काउंसिल के डिसीजन का इंतज़ार नहीं किया जा सकता, कि वो लोग जो हैं बैठ के डिसाइड करेंगे, फिर वो सोचेंगे, फिर वो बताएंगे, इतने बहुत सारे लोग, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फ़ौरन करना पड़ती हैं, एडवांस करना पड़ती हैं, कभी कभी अर्जेंट करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर डिसीजन जो ऑफ काउंसिल है वो थोड़ा लेट आएगा और फिर वो चीज़ का समय निकल जाएगा। तो कुछ का कहना ये था कि ये जो चीज़ है, ये जो आपने तरीका बताया, ये सही नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो बहुत अर्जेंट हो सकती हैं, और दीज थिंग्स कुड नॉट वेट, और ये चीज़ें जो है इंतज़ार नहीं कर सकती फॉर द डिसीजन ऑफ काउंसिल, ठीक है। मतलब जो डिसीजन काउंसिल से आता है, मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वाइज मैन, वो डिसीजन करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें टाइम लगेगा, क्योंकि वो बहुत सारे लोग हैं, तो उनको डिसीजन लेने में टाइम लगेगा। तो और वो करनी हमें अर्जेंट है, तो हमें फ़ौरन ही डिसीजन लेना होता है, और फ़ौरन ही हमें सही और गलत क्या करना है क्या नहीं करना है ये हमें डिसाइड करना होता है। तो ये चीज़ काम नहीं करेगी। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इसलिए किसी भी चीज़ को करने का सही समय जानने के लिए इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि आप भविष्य में देख सकें। अब तीसरा ग्रुप क्या बोला, और लोगों ने क्या कहा कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है ये जानने के लिए आपको भविष्य में देखना पड़ेगा। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और ये सिर्फ कौन कर सकते हैं, मैजिशियन यानी कि जादूगर। ये काम भविष्य में झांकने का काम सिर्फ मैजिशियन कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, तो इसलिए राजा को किसके पास जाना चाहिए, मैजिशियन के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो फ्यूचर में देख के बता देंगे कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, जो उसका सेकंड से क्वेश्चन था उसके जवाब में क्या कहा, सम सेड, कुछ ने कहा दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। सेकंड क्वेश्चन क्या था उसका, सेकंड क्वेश्चन था उसका विच पीपल शुड ही लिसन टू, मतलब क्या क्वेश्चन था कि
किन लोगों की बात उसे सुनना चाहिए। तो उसके जवाब में क्या कहा जो वाइज मैन वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सम सेड, कुछ ने कहा कि अपने अपने जवाबों में उसके सेकंड क्वेश्चन, जो सेकंड क्वेश्चन था उसके लिए अलग अलग जवाब थे उन वाइज मैन के, उन बुद्धिमान लोगों के। कुछ ने क्या कहा, सम सेड द पीपल मोस्ट नेसेसरी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट लोग हैं, मतलब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी लोग हैं बादशाह को जिनकी बात सुननी चाहिए, वर हिज काउंसलर्स, वो कौन है, उसके काउंसलर्स, यानी कि उसके एडवाइज़र्स, जो उसको एडवाइस देते हैं। तो आपको अपनी एडवाइज़र्स की बात सबसे पहले सुननी चाहिए। अदर सेड, दूसरों का नहीं एडवाइज़र्स नहीं, प्रीस्ट, पुजारी, जो मंदिर के पुजारी हैं, जो धर्मगुरु हैं, उनकी बात सुनना चाहिए। अ फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, कुछ ने क्या कहा, नहीं डॉक्टर्स, आपको डॉक्टर्स की बात ज़्यादा ध्यान से सुननी चाहिए, डॉक्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स, कुछ ने क्या कहा, कुछ बुद्धिमान लोगों ने क्या, नहीं डॉक्टर्स भी नहीं, आपको अपने सोल्जर्स की यानी कि अपने सिपाहियों की बात सुननी चाहिए। वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, ठीक है, हु यू कैन लिसन टू फर्स्ट, या हु यू शुड लिसन टू फर्स्ट, जिनको आपको सबसे पहले सुनना चाहिए, या जिनकी बात आपको सबसे पहले, जिनका मशवरा लेना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो मैंने ये आपको चैप्टर यहाँ तक पढ़ा दिया, ये काफ़ी लंबा चैप्टर है, ठीक है। तो मैं इसको छोटे छोटे वीडियोस में ये चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है मैं आपको भेजूंगा। आज के लिए इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टॉट यू। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको पढ़ाया है। बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उससे पहले मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको सब भेज दूंगा, ठीक। क्वेश्चन आंसर आप सारे अटैम्प्ट कर लीजिएगा। चैप्टर तो मैं पढ़ाता ही रहूँगा धीरे धीरे करके, लेकिन आप क्वेश्चन आंसर को अटैम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक। क्योंकि आपको 27 तारीख लास्ट डेट है, आपको अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है। ये प्रोजेक्ट में यही आपको अपनी फेयर कॉपी पे सारे क्वेश्चन करके अपनी कॉपी जमा करनी है। तो इसलिए आप क्वेश्चंस करते रहिएगा। चैप्टर तो मैं धीरे धीरे करके आपको वीडियो भेजता रहूँगा, और उन वीडियोज़ में चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा, आप समझते रहिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।